77-78 और शाहबाज खान की पार नहीं पड़ी तो अकबर ने सेनापति चेंज किया। इस बार 1580 में एक सेनापति भेजे गए, उनका नाम था अब्दुल रहीम। क्या नाम था? अब्दुल रहीम खाने खाना। क्या नाम था? अब्दुल रहीम खाने खाना। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटका, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठे। वो रहीम जी जो प्रेम के दोहे लिखते थे, उनको कहा तुम युद्ध करने जाओ। रहीम जी गजब योद्धा हुए, अच्छे योद्धा थे रहीम जी। बोलते रहीम जी का आगे तुम युद्ध करने, पर रहीम जी का प्रताप के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था। और रहीम जी का यह मानना था कि यदि कोई आपसे दोस्ती करना चाहता तो कर लो, आप जबरदस्ती किसी से दोस्ती कैसे कर सकते? आपसे कहे कि मैं तेरा दोस्त नहीं बनूंगा, आप उसको थप्पड़ मारे कहोगे ना, लड़ाई करेगा, दोस्त तो बनाऊंगा मैं, ऐसे बिना दोस्ती के तो अपनी पार पड़ेगी। लड़ाई करके किसी को दोस्त कैसे बना सकते हो? तो रहीम जी ने अकबर को कहा भाई अकबर, जो अपने से संधि करना चाहते हैं कर लो, यदि मेवाड़ अपने से संधि नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती किसी से अपने संधि। पर बादशाह को कौन समझाए? बादशाह ने कहा लड़ने जाना लड़ने जाओ भाई। तो रहीम जी आए, और रहीम जी आ गया। उदयपुर में एक जगह पड़ती है शेरपुर, कौन सी जगह? यहां पे आगे बैठ गए अपने चुपचाप। रहीम जी ने प्रताप पर कोई अटैक नहीं किया। 5-7 दिन में अकबर को लेटर लिख के भेज देते कि हमने प्रताप पर अटैक किया, लेकिन प्रताप हाथ नहीं आया। एकदम नजदीक पहुंच गए थे पर पार पड़ी। अकबर कहता कोई बात नहीं, कीप इट ब्रो, कीप इट अप, बॉयज प्लेड वेरी वेल, बहुत अच्छा खेले तुम, लड़कों ने अच्छा खेल दिखा। पाकिस्तान वालों का डायलॉग है ये, कि पाकिस्तान वालों की इंग्लिश की हंसी उड़ाई जाती है कि पाकिस्तान वाले जो क्रिकेट प्लेयर है उनको इंग्लिश बोलनी नहीं। तो वो जब वो मैच के बाद में जब हार जाते हैं, हारने के बाद जब वो पूछता है या हार जाओ जीत जाओ कुछ जाओ, और वहां रवि शास्त्री ये सब इंग्लिश वाले खड़े रहते हैं या कोई अंग्रेज खड़ा रहता है, वो पूछता है कि आज के मैच के बारे में आपका क्या कहना है, तो पाकिस्तान के कप्तान का फिक्स रेटे भी होता है, बॉयज प्लेड वेरी वेल, लड़कों ने अच्छा खेल दिखाया। तो फिर वैसे उनके मीम बनते हैं कि 2015 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप था कि शाहिद अफरीदी ने एक ऑस्ट्रेलिया की लड़की को कहा कि मैं तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। उस लड़की ने कहा समझ नहीं आ रही तेरी भाषा, दोबारा बोल। तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने कहा नहीं समझ में आ रहा, ढंग से बता, इंग्लिश में बोल। तो उसने कहा बॉयज प्लेड वेरी वेल। इंग्लिश में तो हमें यही आता है, इसके अलावा हमें इंग्लिश में कुछ भी। वो तो एक है ना, एक पाकिस्तान का पहले कैप्टन था एक सरफराज खान, तो विराट कोहली सरफराज खान बैठे, और वो जो कमेंटर है वो विराट कोहली से कुछ पूछता है, विराट कोहली 3-4 मिनट लगातार इंग्लिश लगातार बोलता, फिर वो सरफराज खान से कहता है कि आप, उसने कहा सेम। जो भैया ने बोला है वो, कोई चेंज इसके अंदर। तो वैसे के वैसे है, इधर से अपने रहीम जी लेटर लिख के भेजते, अकबर वापस करता है कि बॉयज प्लेड बहुत अच्छा खेले, अगली बार पकड़ने की कोशिश करना। अब अकबर ये तो कह नहीं सकता ना भाई क्यों नहीं पकड़ पाए। यदि अकबर ये कदे क्यों नहीं पकड़ पाए तो रहीम जी वापस लिख के भेजे कि भाई मान सिंह, आसफ खान, तुम खुद और शाहबाज खान चारों मिलके बता दो कैसे पकड़ना है। उल्टा अकबर जब यहां से वापस गया था तो मान सिंह आसफ खान रास्ते में खड़े थे। मान सिंह आसफ खान ने कहा वो पकड़ लाएगा प्रताप को, वो जो पीछे बांध के ला रहे हो प्रताप ये क्या। अकबर ने मान सिंह आ जाऊंगा, मैं थप्पड़ मारूंगा, कल से दरबार में आ जाना। मान सिंह आसफ खान ने कहा हमने पहले ही कहा था यार, नहीं पार पड़ रही, तू ही कह रहा था कि नहीं नहीं मैं जाता हूं पकड़ के लाता हूं। तो रहीम जी आराम से मजे ले रहे, अपने शिकार विकार खेलने जाए, शाम को शिकार कर ले, खाए पिए मजे करे। एक दिन रहीम जी ये सब शिकार करने के लिए गए हुए महाराणा प्रताप के बेटे थे अमर सिंह, कौन थे, वो उधर शेरपुर की तरफ चले गए। उन्होंने देखा कि मुगलों के डेरे खाली पड़े, मुगलों के डेरों में कोई भी चहचहाट नहीं, तो उन्होंने आवाज लगाई जाके रहीम जी, रहीम जी। अंदर से महिलाओं की आवाज आई, भाई रहीम जी तो नहीं। तो उसने कहा जो भी कोई पुरुष है उसको बाहर भेजो, मुझे बात करनी है। महिलाओं ने कहा भाई हमारे पुरुष नहीं है, सारे शिकार करने के लिए गए। उसने कहा सच्ची ये देखो चबन्ना, तुम पैदा हुआ था हॉस्पिटल में सीटियां बज रही थी। तो कहा कि भाई तुम बाहर आ जाओ सारी, उन महिलाओं को बाहर निकालिया। उसने कहा फॉलो में, क्या यहाँ डेरों के अंदर बैठी हो, चलो चलो तुम उधर महलों में रखेंगे। तो महिलाएं बेचारी हाथा जोड़ी करे कि डाकी कहाँ लेके जा रहा है। उसने कहा नहीं लाइन बना दो, एक लाइन में सीट में। आगे महाराणा प्रताप खड़े, महाराणा प्रताप देखे कि अमर सिंह आगे आगे आ रहा है, पीछे पीछे महिलाएं आ रही। पूछा कह रहे कौन है। उसने कहा डैडी आप साइड में दो।
आई विल हैंडल। अरे है कौन बता पहले। तो कहा वो रहीम जी है ना, रहीम जी। हाँ, तो वो शिकार करने के लिए गए हैं। तो मैंने कर लिया। और प्रताप को पता चला। प्रताप ने पहले अमर सिंह को डांटा, फिर इन महिलाओं को कहा कि बहनों घबराने की कोई आवश्यकता, तुम मेरी बहन के समान हो, मेरे बेटे से गलती हुई है, आइंदा से इस प्रकार की गलती कभी भी, आराम से चाय पानी पियो, तुम्हें सह सम्मान वापस पहुंचा दिया जाएगा। उन महिलाओं को प्रताप सह सम्मान वापस पहुंचाते हैं, साथ में लेटर लिख के भेजते हैं रहीम जी के पास कि रहीम जी मेरे बेटे से गलती हुई, आइंदा से इस प्रकार की गलती कभी भी, हम लड़ना मरना जीतना कुछ भी पसंद करेंगे, लेकिन महिलाओं और बच्चों के साथ किसी भी इस प्रकार की घटना दोबारा। उस समय जब युद्ध के मैदान में इस प्रकार महिलाओं को बंधक बना लिया जाता, परिवारों को बंधक बना लिया जाता, ये नॉर्मल बात मानी जाती। एक राजा यदि महिलाओं को इस प्रकार रेस्पेक्ट के साथ वापस भेज देता है, आप सोचिए वो नैतिक चरित्र में कितना महान रहा होगा। प्रताप इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने युद्ध लड़े थे, प्रताप इसलिए महान नहीं है कि वो युद्ध लड़े, जीते, संघर्ष किया। प्रताप इनके अलावा इस वजह से भी महान है कि वो बड़े चरित्रवान व्यक्ति थे। व्यक्ति की सफलताएं असफलताएं बहुत साइड में है, उसका चरित्र बहुत मायने रखता है। युद्ध सांगा ने लड़े होंगे खूब सारे, युद्ध कुंभा ने लड़े होंगे खूब सारे, पापा रावल गजनी तक चले गए होंगे, फिर भी आज भी वह व्यक्ति भी जिसने इतिहास नहीं पढ़ा, यदि महाराणा प्रताप को जानता है, तो उस व्यक्ति ने अपने इस छोटे से जीवन में कुछ अलग काम किए होंगे कि 500 वर्ष बीतने के बावजूद हम उस व्यक्ति को भूल नहीं पा रहे। जबकि वह आदमी भी, जो मैं कहता हूं जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आप उसको पूछो अल्लट को जानता है, वो कौन अल्लट? मैं क्यों जानू अल्लट को? आपको तुझे पता है जैत्र सिंह ने भूताला के लड़ा, उसने कहा भूत जानता हूं पर भूताला नहीं, मैं भूताला क्यों जानू? पर महाराणा प्रताप के बारे में बताने के लिए किसी को इस प्रकार की बातें बताने की आवश्यकता, ये बातें जनता में अपने आप लोकप्रिय होती, ये बातें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है कि यार क्या गजब राजा हुआ था जो महिलाओं के प्रति इस प्रकार सम्मान दिखाया करता था। तो कहां से उन बेगमों को गिरफ्तार किया गया था? शेरपुर। कौन गिरफ्तार करता है? लिखो शेरपुर घटना, शेरपुर इंसिडेंट, शेरपुर घटना, शेरपुर इंसिडेंट। आगे लिख लो 1580 ईस्वी, उदयपुर में जगह है शेरपुर, शेरपुर घटना 1580 ईस्वी। लिखो अमर सिंह ने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था। अमर सिंह अरेस्टेड क्वींस ऑफ मुगल कमांडर अब्दुल रहीम। अमर सिंह ने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था। अमर सिंह अरेस्टेड क्वींस ऑफ मुगल कमांडर अब्दुल रहीम, क्वींस ऑफ मुगल कमांडर अब्दुल रहीम, मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था। अरेस्टेड क्वींस ऑफ मुगल कमांडर अब्दुल रहीम। लेकिन प्रताप ने उन्हें सम्मान वापस पहुंचाया था, बट प्रताप सेंट देम बैक विद रिस्पेक्ट। लेकिन प्रताप ने उन्हें सम्मान वापस पहुंचाया था, बट प्रताप सेंट देम बैक विद रिस्पेक्ट। लेकिन प्रताप ने उन्हें सम्मान वापस पहुंचाया था, बट प्रताप सेंट देम बैक विद रिस्पेक्ट। कहते हैं रहीम जी के पास वो जब महिलाएं गई, उन्होंने वो लेटर थमाया जिसमें प्रताप ने कहा कि भाई गलती भी, आइंदा से इस प्रकार की गलती नहीं। रहीम जी कहते हैं कि हे प्रताप, मैं नहीं जानता ये मुगलिया सल्तनत भारत में कितने वर्षों तक राज करेगी। हे प्रताप, मैं नहीं जानता कि अकबर और उसके वंशज भारत पर कब तक राज करते रहेंगे। हे प्रताप, इस बात को मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि जब तक सूरज और चांद रहेंगे तुम इस धरती पर याद किए जाओगे। आपका दुश्मन आपकी तारीफ करे, इससे बड़ी कोई बात आपके लिए। अकबर को पता चला, अकबर ने रहीम जी कहा रहीम जी वापस आ जाओ, लुगाइयां समझ नहीं रही, प्रताप को क्या पकड़ के लाओगे। तो रहीम जी वापस बुलाए गए, नया सेनापति भेजा गया। इस बार अकबर ने अपने